भारतीय संविधान जागरूकता अभियान। आप देख सकते हैं कि जो ये रथ है और ये रथ के माध्यम से जनता के बीच में 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो रथ की जो बनावट है बहुत ही सुंदर है और इस रथ पर जो महापुरुषों के जो फोटो दिए हैं जिन्होंने समाज के लिए बलिदान दिया था, समाज के लिए काम किया था। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि रथ की पूरी पोजीशन दिखाई जाए और देख सकते हैं कि आप एक तरफ भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को देते हुए और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा 1 करोड़ भारतीय संविधान भारत के घर घर में पहुंचाने का लक्ष्य संविधान रथ, संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा। राष्ट्रीय संयोजक ये हैं सत्य शोधक समाज भारत और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समण संस्कृति संघ भारत। और हमारे बीच में जानी मानी हस्ती धर्म गुरु हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सुमित रतन थेरो साहब। सर, आप ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं और आप संविधान जागरूकता के मंच चलाते हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। सर, ये आपके मन में कैसे ये जागरूकता है कि भारतीय संविधान को हमें घर घर पहुंचाना है? अपने लिए सभी लोग जीते हैं, जो करोड़ों अरबों लोगों के लिए जीता है वही मसीहा होता है। संविधान करोड़ों लोगों को ज़िंदगी दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है, जीवन दे रहा है। और अगर ये संविधान ही नहीं बचेगा तो बताओ हमारे जीवन का क्या होगा। इसलिए हमने ये लक्ष्य बनाया है कि जब तक हम भारत में 1 करोड़ संविधान घर घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक रुकने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूं आपको दिखाते हैं जो हमने संविधान रथ बनाया है। ये आप आइए, हमारे साथ आ जाएं। ये देखिए, बहुत ही इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो ऊपर भाषण देने के लिए है पूरा जी। ये जीना है, ये जी बना हुआ, इस पर चले जाएंगे, अंदर आएंगे, अंदर आकर के आप देख सकते हैं ये लैट्रिन बाथरूम। देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ कि इस रथ के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं आप देख सकते हैं कि हाथ धोने के लिए और वॉशरूम वगैरह के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और भरे हैं, ये किचन का जो बनाई थी, लेकिन अब ये लाइब्रेरी का काम कर रही है। भारतीय संविधान यहाँ बड़े पैमाने पे रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे पर्दे भी वो जो आप भगवान गौतम बुद्ध की ड्रेस थी, भगवा वस्त्र जो थे, आप देख सकते हैं कि इस समय इस यात्रा में जो लोग हमारे साथ बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग चलेंगे उनके आराम के लिए बेड है। ये फुली एसी है, कोई तकलीफ नहीं है। ये अलमारियां हैं, अभी यहाँ भगवान बुद्ध बाबा साहब के फोटो लगेंगे। और ये आगे का जो केबिन है जी, ये यहाँ भी इधर लोग बैठ सकते हैं पूरा। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर जो ड्राइवर के बगल में लोग बैठेंगे जो संविधान को मानने वाले हैं, धम्म को मानने वाले जो लोग हैं। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि एक बार वो अंदर को इसको दिखाएं। ये देखिए, बहुत अच्छा है और हमने इसमें बहुत सारे महापुरुषों के चित्र बनाए हैं जी। आप देख सकते हैं कि पूरे देश भारत में जितने भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, विज्ञानवादी हैं, जिन्होंने हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों का भला किया है और जो लोकतंत्र के पक्ष में हैं, जो गुंडागर्दी के पक्ष में नहीं हैं, जो सबका हित चाहते हैं, उनके सब के हमने फ़ोटो लगाए। मैं चाहता हूं, देखिए, APJ अब्दुल कलाम से लेकर ज्योतिबा राव फुले और पूरा जितने भी संत गाडगे बाबा से लेकर माता रमाबाई, फातिमा शेख, झलकारी बाई से लेकर के उदा देवी, और पूरा आप देख सकते हैं जिनकी वजह से ये देश स्वतंत्र हुआ जी। सरदार भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सर इधर ये पूरा सारा आप देख सकते हैं जी। सारे महापुरुषों के देखिए, BP सिंह प्रधानमंत्री रहे, सावित्रीबाई फुले, BP मंडल, माता दीन अनागारिक धमपाल, मिनांडर, स्वामी अछूतानंद, अहिल्याबाई होलकर, जोगिंद्रनाथ मंडल, दशरथ मांझी, APJ अब्दुल कलाम। आप आइए, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इसके साथ साथ देखिए, ये
ये बाबा साहब का एक कोटेशन है, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आज संविधान के लाभार्थी 10 करोड़ लोग नहीं बल्कि 100 करोड़ भारत में हैं, लेकिन प्राय मुर्दा हैं, सो रहे हैं, उन्हें बाबा साहब के आंदोलन की कोई चिंता नहीं है। बाबा साहब ने लिखा है, मैंने किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है वो संविधान पढ़ सकते हैं। और देखिए राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, हमारा धम्म चक्र है, राष्ट्र ध्वज में सत्यमेव जयते अशोक की लाट है, चक्र है, संविधान है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और सारे संतों, देखिए सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद, हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, सारे ये देखिए आप देख सकते हैं, मान्यवर कांशीराम, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, ये सारे लोग हैं। ये देखिए बरगद का वृक्ष है, कमल का फूल, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये पूरा रथ बनकर के तैयार हुआ है और मैं चाहता हूँ आप आगे भी देखें। ये देखिए अभी काम ही चल रहा है। अशोक, कबीर, रविदास, ज्योतिबा और छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये देखिए बनकर के तैयार हुआ है। तो ये देश भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज सभी लोग मखजूल होकर के अपने अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे वक्त में भी अगर उठ कर के खड़े नहीं हुए तो ये कभी भी खुली हवा उन्हें नसीब नहीं होगी और वो प्राय गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैंने मन बनाया है कि मुझे एक जगह सोना नहीं है, मठ मंदिर में नहीं रहना है, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, नगर-नगर जाऊंगा और भारत के घर घर में 1 करोड़ संविधान पहुंचाऊंगा। मैं मार्मिक अपील करता हूं, दिल से अपील करता हूं कि आप इस अभियान में हमारा साथ दें। ख़ास तौर से वो लोग ज़रूर साथ दें जिन्हें संविधान ने जीवन में लाभ दिया है, जिन्हें नौकरी मिली, जिन्हें घर मकान मिला, मान सम्मान मिला, बराबर की आज़ादी मिली। ऐसे लोग भारत में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा रहते हैं जो संविधान से लाभार्थी हैं। उन सब का इस अभियान में हमारा सहयोग करना चाहिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। भंते जी, आपने रथ दिखाया, रथ के अंदर पूरी आपने जानकारी दी, महापुरुषों के भी यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं। तो ये रथ का शुभारंभ कब होगा और जो इसका जो माप है, जो नक्शा है, वो किस प्रकार से है? 15 सितंबर 2023 अर्थात कल रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। 11 बजे हम लोग लगभग 100-200 लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। औपचारिक इसकी शुरुआत करेंगे। रथ यहाँ से पिलखुआ पहुँचेगा, हापुड़ पहुँचेगा, वहाँ 4 कार्यक्रम लगे हैं। इसके बाद सिंगावली पहुँचेगा, गढ़ मुक्तेश्वर पहुँचेगा, मुरादाबाद, लगातार 24 तारीख तक इधर कार्यक्रम लगे हैं। इसके बाद 24 तारीख को दिल्ली में सत्य शोधक समाज को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश के लोग आ रहे हैं, बाबा साहब का परिवार भी आ रहा है। वहाँ इस रथ का औपचारिक उद्घाटन होगा और हम लोग संविधान लेकर के निकले हैं। कसम खाई है, लक्ष्य बनाया है कि 1 करोड़ संविधान हम पहुंचा रहे हैं और हमारे जैसे जिंदा जागरूक 10-20 हज़ार तो लोग होंगे ना भारत में। अगर वो भी ऐसे ही संकल्प लेकर के निकल पड़ें तो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, एक भी घर नहीं बचेगा जिसमें भारत का संविधान नहीं होगा। तो मेरी यही इच्छा है, सब लोग इस अभियान। भंते जी, आप जैसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो अपने मठों से नहीं निकले, जैसा कि अभी आपने बताया, और आपके मन में ये जागरूकता कैसे आई? फिर मेरा पुनः ये है, और आपको इससे क्या लालच है? देखिए, मैं धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी हूँ। हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो भी हमने पढ़ी हैं। बिना किसी तलवार के इस संविधान ने लगभग 100 करोड़ लोगों को जीवन दान दिया है और वो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से किया है, जो कभी कोई तलवार नहीं कर सकती है। इस देश भारत में किसी भी देवी देवता ने सामूहिक इतना भला नहीं किया होगा जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों का भला किया है। और वो असहाय कमज़ोर लोग इस समय एसी में सो रहे हैं। आपको भी पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संविधान से लाभ पाने वाले लोग एसी में सो रहे हैं। मैं आज फिर उनसे कहना चाह रहा हूं कि निकलो और संविधान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, न आने वाली पुश्तें, आने वाली संतानें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी।
देखिएगा, बहुत अच्छी बात बताई धर्मगुरु सुमित रतन भंते जी ने। तो सही कहा है, अब आपके पास में कुछ नहीं बचा। आप बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं कि बाबा साहब ने ये करा। जो बाबा साहब की धरोहर थी वो आपके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि इनडायरेक्ट में भंते जी ने बता दिया कि अब आपके पास में कुछ नहीं बचा। जिस महापुरुष ने आपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और जिस महापुरुष ने बिगड़ दवाई के उनकी पत्नी का देहांत हुआ, तो उन सब को याद करने के लिए भंते जी ने, धर्मगुरु ने कसम खाई है कि घर घर संविधान पहुंचा के रहेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, नोएडा से।